बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बुखार सेठ नामक एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसकी दौलत का कोई अंत नहीं था, लेकिन उसकी कंजूसी और स्वार्थ के कारण गांव में कोई उसे पसंद नहीं करता था। बुखार सेठ का स्वभाव ऐसा था कि वह अपने धन को लेकर बहुत ही सावधान रहता था और किसी को भी एक पैसा देने में हिचकिचाता था। गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन गोपाल की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गोपाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हताश होकर गोपाल ने सोचा कि क्यों न बुखार सेठ से मदद मांगी जाए। गोपाल ने बुखार सेठ के घर का दरवाजा खटखटाया। सेठ ने दरवाजा खोला और गोपाल को देखा। गोपाल ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मेरी मदद करें। तुम्हें हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद क्यों रहती है? मैं अपनी मेहनत की कमाई यूं ही किसी को नहीं दूंगा। गोपाल निराश होकर वापस चला गया। उसने गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। गोपाल की पत्नी की हालत और भी बिगड़ने लगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। संत का गांव में बहुत सम्मान था और लोग उनकी शिक्षाओं को बहुत मानते थे। गोपाल ने संत से अपनी समस्या बताई। संत ने सच्चा धन कहा, वही है जो दूसरों की मदद में काम आए। बुखार सेठ को यह बात समझ में आएगी, लेकिन उसे इसका अनुभव खुद करना होगा। संत ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि सभी गांव वाले एक दिन के लिए बुखार सेठ के घर के बाहर इकट्ठा होंगे और खाना नहीं खाएंगे। अगले दिन सभी गांव वाले बुखार सेठ के घर के बाहर बैठ गए और भूखे रहने लगे।